जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज। तो एग्जाम की डेट आ चुकी है 26-27 जुलाई। जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी किताब नहीं उठाई है, तो हमारी जो 1 जुलाई से ये सीरीज चली हुई है, डेली आप 1 जुलाई से, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो 1 जुलाई से ये सीरीज आप देख लो और आपकी जो है एग्जाम तक ये चलेगी। और जो भी क्लासेज हैं, मैराथन भी लूंगा सैटरडे को, कंप्लीट मैराथन। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF 170 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप मात्र 20 दिन में पढ़ सकते हैं। 15 से 20 दिन में, 15 दिन बचे हैं तो आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, तो पूरा खींच के लेंगे भाई। अपना दिमाग इंदर या मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर खोल के रखा करो। 25 बटे में 15/625, यहाँ पे बताना कि इसका मान क्या होगा। तो हमें पता है कि 25 का वर्गमूल होता है 5 बटे में 15/625 के जो वर्गमूल होता है वो 125 होता है। यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि 5 की 2 बार गुणा, यही तो होता है 5 की 2 बार गुणा। तो 125 की 125 गुणा 125 करोगे तो 15/625 आएगा। बराबर, मैं इसको मान लेता हूं कि इसका मान x है जो हमें निकालना है, और ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, वर्गमूल 25 बटे में वर्गमूल 15/625। ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको मान लेता हूं वर्गमूल x, और ये आपको नीचे दिया गया 30/625। क्या दे दिया गया मेरे दोस्तों, 30/625। तो आपको देखना है कि 30/625 जो है किसका वर्गमूल होता है। तो आप बोलोगे सर 175 का। 175 की 2 बार गुणा करोगे तो 175 का। बोलेंगे सर आप कैसे निकालते हो इतने बड़े बड़े वर्गमूल। तो मेरे दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि 200 का जो स्क्वायर होता है लगभग किसके बराबर होगा, 40,000 के आसपास। लेकिन ये किसका है, ये 30,000 के आसपास है। तो इसे 25 कम होगा और लास्ट में 5 होना चाहिए, तभी वो वर्गमूल होगा। तभी वो क्या होगा मेरे दोस्तों, वर्गमूल होगा। तो नहीं तो आप 5 की कोई संख्या होती है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हो, उसका वर्गमूल निकालते हो, जैसे 5 दे दिया आपको तो 175 है, तो 175 का वर्गमूल कैसे निकालते हो, लास्ट का नंबर है 5, तो पंजो पंजो 25 लिख दोगे। और यहाँ पर 17 है, 17 की 18 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 17 की 18 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 306। इस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकालते हो। तो ये तो बेसिक तरीके हैं। तो 175 आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो यहां से काट दो, 25 पंजा 125 होता है। तो 1/25 बराबर आया किसके, वर्गमूल x बटे में 175। तो इसके 175 को इधर लेके आ जाओ, तो 175 बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो 25 सत्ता 175, यानी कि वर्गमूल x का मान कितना आया, 7 के बराबर आया। तो हमें चाहिए x का मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 49। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 49 होगी, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पर क्या होगा 49, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324 बटे 1.5। तो मान निकालना है मेरे दोस्तों। 324 का जो 324 किसका होता है वर्गमूल, 18। 324 का वर्गमूल होता है 18। 18 गुणा 18 324 होता है। बटे में आपको दिया गया 1/5। हमें निकालना है यहाँ पर क्या मान होगा, तो इसको x मान लेते हैं। और 256 किसका होता है, 256 का वर्गमूल होता है 16। तो आपस में गुणा कर दो, तो 18 की 16 की गुणा कर दो, और बराबर आएगा 1.5 गुणा के x। आपस में गुणा करनी है, तो हमें निकालना x का मान। तो 18 गुणा के 16 बटे में 1.5 इधर लेके आ जाओगे। 1.5 है भाई, एक के बाद दशमलव है, तो ऊपर इसके नाम का 10 निकाल दोगे और बराबर हो जाएगा x। तो करोगे तो 5 पे काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो गुणा कर दो इनकी, 3 छिके 18, 16 छिके 96, 96 दूनी 192, 96 दूनी 192। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है बस, और कुछ खेल नहीं है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का जोड़ बताइए। क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़। मान लेंगे दो संख्याएं हैं x और y, उनके वर्गों का जोड़, यानी कि इनका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और बोला कि उनके वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसका जो अंतर है वो 28 है। तो बताओ कि संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, एक्स और वाई का। तो आपको क्या करना है, घटा देने हैं। घटाओगे यहां से, ये कट जाएगा। इसको घटा करोगे तो घटा घटा प्लस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर। इसको घटाओगे 100 में से 28 घटा दोगे भाई, कितना आ जाएगा
2 और 72 आएगा, और वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा फिर 72 बटे में 2 इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 36। तो वाई स्क्वायर का मान आया 36, तो हमें चाहिए वाई का, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब वाई स्क्वायर का मान आया 36 तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पूछा गया कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। वाई का मान आ गया 6, कोई भी एक समीकरण में रख दो। यहाँ पे मैं मान लूंगा यहाँ पे पहले समीकरण में वाई का मान 6 रख रहा हूं, तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान है 36 बराबर होगा 100 के। तो एक्स स्क्वायर का मान 100 में से 36 घटाओगे तो कितना बन जा रहा है 64। तो एक्स का मान कितना होगा 8। तो एक्स का मान आया 8 और वाई का मान आया 6। तो 8 और 6 14, दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा है कितना हो जाएगा 14। नहीं तो अगर आप में सोचने की अक्षमता है कि दो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका मैं वर्ग करूंगा और उनका जोड़ करूंगा तो 100 आएगा, तो मेरे को सीधा सीधा पता होना चाहिए 6 और 8 वो संख्या होंगी। कैसे, छाक छाक 36 प्लस के 88 64, कितना जोड़ हो गया 100 हो गया। इनका जब अंतर करूंगा यानी कि 64 में से 36 घटाऊंगा तो 28 आएगा। तो पूछा गया इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो कितना होगा 8 और 6 14 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 14 16 व 18 से पूर्ण भाग हो जाए। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 16 से भी भाग हो जाए, 14 से भी, 16 से भी, 18 से भी। तो मेरे दोस्तों देखोगे 14 16 और 18, तो पहली बात तो आपको देखना है तो 14 16 और 18। तो 14 16 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त 2 16 2 निमे 18, यानी कि पूर्ण वर्ग का मतलब है दो दो के जोड़े बनने चाहिए। कोई संख्या किसके बनने चाहिए, दो दो के जोड़े। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 7 2 चौके 8, तो यहाँ पे आ गया 9, और 3 के कितने बच जाएंगे 3, तो 2 चौके 8 आ गया। फिर 2 पे जाओगे 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। फिर 2 पर जाओगे 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूं वैसे ही। तो फिर आपको 2 दूनी 4 आएगा ना यहाँ से, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो अभी आप इनको सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। 2 2 2 ऐसे जोड़े बन रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप किस पे चले जाओगे 3 पे, 7 आ जाएगा, 1 3 तिया 9। फिर 3 पे जाओगे 7 1 1, और 1 बच गया 7। तो देखो 2 के भी एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन बच गया क्या 7 बच गया मेरे दोस्तों। बच गया कितना 7 बच गया। तो जो भी नंबर होगा उसको गुणा करनी पड़ेगी। पहली बात तो क्या करनी पड़ेगी, गुणा, 7 से अलग से गुणा करनी पड़ेगी। देखो चौकी चौकी 16 16 निमा 144 बनता है। कितना बनता है 4 दूनी 4, 144 बनता है। तो एक नंबर बचा 7, यानी कि जो भी नंबर होगा उसको 7 से गुणा करनी पड़ेगी तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहां से अगर आप देखोगे 14 16 18 पूरी पूरी भाग होनी चाहिए 14 16 18। तो पहले तो 18 के अंदर क्या आता है, 2 भी आता है 9 भी आता है। संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए, 9 से भी। 2 से तो सभी भाग हैं क्योंकि सबके लास्ट में 2 वाला नंबर भाग है। तो क्या ये 2 से भाग 8 4 12 और 6 18, ये 2 से भाग है। 6 5 11 और 7 18, ये भी 9 से भाग है। 8 1 9, ये भी भाग है। 6 4 10 और 2 12, ये तो भाग नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन उसने बोला छोटी से छोटी, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 1008 है। ठीक है, सबसे छोटी 1008 है। लेकिन मैंने मेरे दोस्तों क्या बताया था, लास्ट में अगर आप देखोगे 2 सत्ते 14, सबके जोड़े बन रहे हैं लेकिन 7 अलग से बच रहा है। तो 1008 को 7 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन आएगा 7056। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे 5.23 है, ये 5.23 है, यहां पे कर लेना 5.23। 5.23 का आपको वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल पता आप कैसे निकालते हो, पहले तो एक नंबर उठाते 2, 2 की गुणा करोगे 4, तो यहां से फिर आपका माइनस आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे क्या करते हो, 2 दूनी 4 करते हो, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हो, 2 और 2 4, वही नंबर यहाँ पे आता है। इसको और इसको जोड़ के 1 घटाओगे 1.23 बच गया। तो अगर आप देखोगे किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 42 की और 2 की। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते गुणा, यहाँ पे दशमलव में चला जाएगा ये 2.42 की और 2 की। अगर यहाँ पे 43 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, 44 है तो 4 होना चाहिए। 42 और 2 की गुणा ऐसे निकालते हो आप वर्गमूल। तो 42 दूनी कितना आ जाएगा 84। तो इसमें से घटाओगे 84 123 में से,
तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए दशमलव आप हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर मैंने दशमलव लगा दिया, ऊपर मैंने दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 39, और ये तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। फिर आप आगे क्या करते हो, इस 42 में ये 2 जोड़ते हो, यहाँ पे लिखते हो 44। ठीक है, तो आगे 2 जीरो लगानी पड़ेगी, 44 पूरा पूरा जाएगा नहीं। पहले 1 नंबर आता है, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, आगे चले जाते हैं। तो 448 को 8 पे जाएगा और 2.286 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे जब आपको इसको निकालोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। वर्गमूल के प्रथम 4 अंक ही आपको बताने थे, कितने बताने थे, प्रथम 4 अंक, तो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। एक सही 9/16 का मान कितना होगा, भाई देखिए 16 एकम 16, 16 और 9 25। जब इसको तोड़ सही लिख लोगे भिन्न को 25/16 और इसका वर्गमूल 25 का मतलब 5, 5/4, 5/4 का मतलब है एक सही 1/4, एक सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि मान निकालना भाई 147, इसका वर्गमूल निकालना है। 147 13 69, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो ऑप्शन से उठाओगे मेरे दोस्तों, तो बोलोगे सर 1213 का वर्गमूल मैं कैसे निकालूं, भाई 1213 की और 1213 की गुणा करनी पड़ेगी तभी तो आएगा। लेकिन आप एक बात देख रहे हो यहाँ पे, एक बात आपको नजर आ रही है कि सर मैं कैसे बताऊं 23 23 नहीं है। तो आप इतने बड़े बड़े नंबर का निकालने के लिए क्या करते हो, 1200 को और 13 को अलग अलग लिख लो और इसका स्क्वायर निकाल दो। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और a का स्क्वायर क्या होगा, 12 दूनी 44, यानी कि 1,44,000, 1,44,000, 4 जीरो आ जाएंगी ना। और क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 1200 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आएंगे और 12 12 144 हो जाएगा। प्लस में 13 की गुणा करोगे 169, 13 गुणा 13, प्लस में 2ab, 2ab, ए क्या है 1200 और बी क्या है 13, तो 13 दूनी 26 और 26 और 12 की गुणा, या 12 दूनी 24, 24 और 13 की गुणा, 24 और 13 की, 24 दिया 72, 24 एकम 24, तो 2 आ गया 11 3 312। तो यहाँ पे कितना आया 312, और बाद में आएंगे 2 जीरो, तो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, और लास्ट में जब जोड़ोगे तो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, अगर आपको आता है तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 220 में से कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग बनेगा, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से, वो बोला कि 220 में हम क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 5 जोड़ दो, क्योंकि 220 में जब 5 जोड़ोगे 225 हो जाएगा, और 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बताओगे, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 45 से गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। बोला कि वो न्यूनतम संख्या बताइए, अगर मैं उसको 45 से गुणा करूं एक पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो सीधा सीधा देख रहा है 45 को 5 से गुणा कर दो, सबसे छोटी संख्या उठा लो पहले, 45 को 5 से गुणा करोगे 225 और एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो अंडर रूट करोगे तो 15 आएगा, तो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याओं का योग है 24 और उनके वर्गों का अंतर है 386, तो संख्या क्या है, ऑप्शन से उठा लो। उसने बोला दो संख्याओं का योग 24 है, अगर मैं एक संख्या 24 लेता हूं एक 17 लेता हूं, उनका उनके वर्गों का योग आना चाहिए 386। 24 का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये तो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 386 आना चाहिए, तो ये तो ज्यादा चला जाएगा जब आप 24 लोगे तो, ठीक है, तो उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 386 आना चाहिए। जब आप 24 की और 24 की गुणा करते हो, स्क्वायर करते हो, 24 चौका चौकी चौकी 16, 6 4 दूनी 8 96 और 24 दूनी 48, तो कितना आएगा 576। उनके वर्गों का योग 386 आना चाहिए, और दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग। जैसे मैंने पहली संख्या उठाई 17, तो दूसरी संख्या क्या होगी 7, क्योंकि दोनों का योग 24 है। 17 का स्क्वायर 289 और 49 आ जाएगा, तो 9 और 4 13, ये तो नहीं आ रहा 386, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा उठाइए, एक संख्या मान ली 19 है, दूसरी कौन सी होगी 5, 19 का स्क्वायर करोगे 289 और इसका करोगे 25, 289 प्लस के 25 कितना आ रहा है, तो 289, 19 और 5 24 आना चाहिए, और 19 गुणा 19, सॉरी 19 गुणा 19, 19 और 5, 19 का होता है 361 और ये होगा 25, 386 आ जाएगा।
ऑप्शन से उठा लो बस। इसने बोला दो संख्याएं हैं, उनका योग 19 है, उनका योग 24 है, 24। तो ऑप्शन में उठाया पहली संख्या 17, दूसरी कौन सी होगी 7, क्योंकि दोनों का योग 24 है। तो एक उठा ली मैंने 19, एक 19, तो दूसरी कौन सी होगी 5। 19 का स्क्वायर 361 प्लस के 25 386। 7 की क्यूब को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। 7 का क्यूब क्या होता है 343। एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 539 हो जाता है। तो बताओ संख्या क्या, मान लेंगे वो संख्या 16 है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 343 में 256 जोड़ोगे 539 बनेगा क्या, तो 5 और 4 9, ये तो भाई 3 और 2 5, ये तो 599 बनेगा। तो पहला तो गलत हो गया। तो मान लेंगे दूसरी संख्या वो 14 है, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 6 और 3 9, 9 और 4 13, और 3 और 2 5, 539। तो दूसरी जो संख्या होगी वो 14 होगी। जब आप 7 के क्यूब में 14 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 539 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 256 बटे 144, 256 बटे 144 का वर्गमूल कितना होगा। 256 का क्या होता है 16, और ये क्या होता है 12, तो चौकी चौकी 16 और 4 पे काट दो, 4 3 12, 4 बटे 3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन पूछती है HSSC भी, ठीक है, और जो मैं करवाऊंगा वही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, गारंटी के साथ है। तो 4 की क्यूब को 5 की क्यूब से घटाया और 144 के वर्गमूल के साथ जमा कर दिया, जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ। भाई सीधी सी बात है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो 125 और 64, 125 में से 64 घटा दो, 5 में से 4 गया है, किया कितना आ गया 61। और उसने बोला कि 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ दिया जाता है। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो इसमें 12 जोड़ दो, तो संख्या कितनी हो जाएगी 73। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे 324 बटे 81, 324 बटे 81 किस प्रकार लिखा जाएगा। 324 किसका होता है 18 का, ये किसका होता है 9 का, तो 9 दूनी 18, मान कितना आ जाएगा 2। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 बटे यहाँ पे निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो ये 49 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वर्गमूल 49, और जो हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं, वर्गमूल x बराबर क्या होगा 21 बटे 36। इसको काट लो, अगर ये कट रहा है तो 3 पे कट रहा है, देखो 7 तिया 21, और 3 पे काटोगे तो 12 तिया 36, 7 बटे 12, और वर्गमूल 49 क्या होता है 7, और बटे में वर्गमूल x है, बराबर आ जाएगा 7 बटे 12। तो आपस में गुणा कर दो, आपस में गुणा कर दो, 12 सत्ते 84 बराबर आएगा 7 वर्गमूल x। तो 7 को इधर लेके आ जाओ तो 12 आ जाएगा, और वर्गमूल x किसके बराबर आया 12 के बराबर, लेकिन हमें चाहिए x का मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, और x का मान 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान निकालना 6084 का। बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता 6084 का इतना बड़ा वर्गमूल हम कैसे निकालें। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, पहले तो आपको देखना है कि जब दो अंकों की गुणा करोगे तो लास्ट में जो डिजिट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। तो 75 गुणा 75 गुणा करोगे तो लास्ट में तो 5 आएगा, लेकिन आना चाहिए 4, तो पहला तो गलत। 77 77 की गुणा करोगे 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो बच गया 78 और 68, क्योंकि 78 और 78 की गुणा करोगे तो कितना आएगा लास्ट में 4 ही आ रहा है, और 68 और 68 की जब गुणा करोगे आपस में ये भी लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फंस गए यहाँ पे। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे ये 78 है, ये भी 78 है, अगर मैं 70 और 70 की गुणा करूं तो कितना आना चाहिए 49 आएगा, लेकिन ये तो नंबर 49 से बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि 78 इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब मैं 68 और 68 की जब मैं गुणा करूंगा तो 68 को अगर मैं 60 मानता हूं, 68 को अगर मैं 60 मानता हूं तो 60 गुणा के 60 कितना होगा 3600, लेकिन हमें तो भाई कितना चाहिए 60 84 चाहिए, कितना चाहिए 60 84 चाहिए, तो बहुत बड़ा 3600 से। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्गमूल 625 मान निकाल दो, वर्गमूल 625 क्या होता है 25, 25 गुणा 25 625 होता है, बटे में 11 गुणा में 14, वर्गमूल 25 क्या होता है 5 होता है, और गुणा में 11, वर्गमूल 196 क्या होता है 14 होता है, 14 से 14 कट गया, पंजो पंजो 25 आ गया, 11 से 11 कट गया, मान कितना आ गया 5। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 392 को बताओ किससे गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 392 को पहले तो मैं न्यूनतम बोला इसने, तो ऑप्शन में से पहले सबसे छोटा उठाया करो, क्योंकि इसने न्यूनतम बोला है। तो 392 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 484 आया, और 784 सॉरी 784,
तो 784 किसका वर्ग होता है? 28 का स्क्वायर। यही तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक वर्ग संख्या बन जाए? तो 2203 में अगर एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2204। क्या 2204 किसी का होता है क्या? वर्ग नहीं होता है। लेकिन आप मेरे दोस्तों ये जानते हो कि 2200 जो होता है ना, 2200 जो किसका वर्गमूल हो सकता है? तो पहले तो आप ये मेरे को बताओगे भाई, ये भी जो भी संख्या होगी ये 40 के वर्ग के प्लस प्लस में होगी, क्योंकि 40 का वर्ग क्या होता है? 1600। और 50 का वर्ग क्या होता है? 2500। 50 का अगर स्क्वायर करोगे 2500। लेकिन ये संख्या 1600 और 2500 के बीच में 2200, मतलब 40 से बड़ी होगी। 40 से बड़ी होगी, जो भी स्क्वायर होगा वो 40 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। तो सीधा सीधा हमें पता चला कि 47 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2200 में 9 जोड़ देंगे, 2200 में हमें क्या जोड़ देंगे? 2203 है ना, 2203 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 2209 हो जाएगा। और 2209 किसका होता है? 47 का स्क्वायर होता है। किसका होता है मेरे दोस्तों? 47 का स्क्वायर होता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 121 ए का स्क्वायर प्लस 64 बी का स्क्वायर में जोड़ा जाने वाला पद कौन सा होगा? इतना आसान क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है कि 121 का स्क्वायर प्लस के 64 बी का स्क्वायर, इसमें जोड़ा जाने वाला पद क्या होगा? फॉर्मूला बन रहा है ना। ये क्या होता है भाई? 121 ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 11 ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो दोनों का स्क्वायर लिख दिया। 64 किसका होता है? 8 का। तो कितना आ जाएगा? 8 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना के नहीं बना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 गुणा के ए का मान कितना? 11a, बी का मान कितना? 8b। तो जोड़ा जाने वाला पद कौन सा है? 11 8 88, 88 दूनी 176, 176 ए बी, 176 ए बी जोड़ना पड़ेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है, तो यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम 48 आता है। तो पूछा गया कि उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो या तो आप ऑप्शन से सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को। भाई एक ऐसी संख्या बताओ, अगर मैं उसके आधे के किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता तो परिणाम आना चाहिए 48। परिणाम कितना आना चाहिए मेरे दोस्तों? 48 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या तो मेरे दोस्तों 16 होगी। क्यों? अगर मैं इसका आधा करूं 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। और इसका स्क्वायर करोगे 64, तो 64 में से जब 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 48। यही बात तो इसने बोली है भाई। ऐसी संख्या, एक संख्या है, अगर मैं उसके आधे के वर्ग से, मेरे को दिमाग में आया वो संख्या 16 हो सकती है, और उसका आधा मैंने किया तो कितना होगा? 8, और उसका स्क्वायर किया 64, और 64 में से 16 घटाया तो 38। ये इसने बोला कि 48 आता है, 48। तो 64 में से 16 घटाया 48। बोला गया उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? संख्या क्या मानी थी? 16। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई एक्स मान के सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? मान लेंगे वो संख्या एक्स है और उसका आधा किया और आधे का स्क्वायर किया और उसमें से वो संख्या घटाई और मान आया 48। तो फिर इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर बटे में 4 माइनस के एक्स बराबर आया 48। बराबर किसके आया? 48 के। तो यहां से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और 48 की 4 से गुणा करिए 192, 192 को इधर लेके जाओगे माइनस 192, और बराबर आया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 192, तो टुकड़े बना लो। एक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 12x और माइनस के 192 बराबर आएगा 0। तो देखो एक तो बनेगा x माइनस 16 और एक बनेगा x माइनस के 12 मेरे दो। यहाँ से 16 और 12 प्लस का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब माइनस 16 में से प्लस 12 करोगे तभी तो माइनस 4 आएगा। तो एक मान आएगा x माइनस का 16 और एक आएगा x प्लस के 12। तो x प्लस के 12 को 0 के बराबर रखोगे, x का मान आएगा माइनस 12, तो माइनस तो हो नहीं सकता। ये हमारे पास आया x माइनस 16 और ये बराबर आया 0 के, तो x का मान आया 16। लेकिन उसने बोला उस संख्या का वर्ग बताओ, तो 16 का वर्ग क्या होगा? 4। ठीक है, नहीं तो मैं तो सोचने की क्षमता रखता हूं इतनी कि ये संख्या 16 होगी। सीधा आंसर आया 4। मात्र 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 कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो पहले तो मेरे दोस्तों सबसे छोटी संख्या ही उठा लो, कौन सी है, 1780। 1780 है, इसमें जब 36 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, तो 8 और 3 11 यानी कि 1216। क्या 1216 किसी का वर्ग होता है, किसी का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1780 जो है वो किसके आसपास का वर्ग है, किसके आसपास का वर्ग है। तो आप सब लोग जानते हैं कि 42 का जो स्क्वायर होता है ना, 42 का, वो कितना होता है, 1764। ठीक है। और 43 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1849। 1849, समझ में आ गई बात। तो 1719 1780 इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है। 1780 64 से तो बड़ा है और 1849 से छोटा है। तो एक काम करो, 1849 में से 1780 घटा दो तो एक पूर्ण वर्ग आपके पास क्या आ जाएगा, किसका पूर्ण वर्ग आ जाएगा, 43 का आ जाएगा। यानी कि आपको क्या घटाना पड़ेगा, 1849 में 1780 घटाओगे तो 69 आ जाएगा। यानी कि आपको 1780 के अंदर 69 जोड़ना पड़ेगा और मान आएगा 1849, और वो किसका स्क्वायर होगा, 43 का। ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 147 13 69 करवा दिया ये क्वेश्चन। 147 13 69 इसका वर्गमूल कितना होगा, तो बताया था ना आपको, 1213 बताया था। सेकंड ऑप्शन कैसे निकालते थे ये भी बताया था भाई, 1200 था और प्लस के 13 करोगे और इसका स्क्वायर करते हो तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस में 2ab फॉर्मूला लगा दोगे तो ये मान आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, 1/64 की पावर 1/3, तो 1/64 दे दिया गया और इसकी पावर दे दी 1/3, तो इसका मान कितना होगा। तो 64 क्या होता है, 1/4 की पावर 3 होता है, क्योंकि 4 की 3 बार गुणा करोगे तभी तो 64 आएगा और इसकी पावर होगी 1/3। तो 3 से तो 3 कट जाएगा और 1/4 बचा। तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस 4 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नीचे क्या है, 1/4 की पावर 1 ही तो है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 4 की पावर -1 हो जाएगी और राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 365 22 64 का घनमूल, यानी कि 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 3 बार। तो पहले तो आप ऑप्शन में से उठा लो कि कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 4 आएगा, तो सबके लास्ट में 4 ही है, तो मतलब सबके लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो नहीं तो आपको भाई इसको सोल्व करना पड़ेगा। और आप सब लोग ये भी जानते हो, जैसे मैंने 154 उठाया, 154 का ही घनमूल होगा, यानी कि 154 गुणा 154 करोगे तभी आपका ये मान आएगा इतना। बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, भाई मेरे को पता है कि 150 और 150 और गुणा 150, मेरे को इजी पड़ता है ये सब करना, इजी पड़ता है। 15 गुणा 15 कितना होता है, 225। 225 की और 15 की गुणा करोगे, पंजो पंजो 25, 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 1, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 11, 1145। फिर गुणा आ गया, फिर आपके पास 225 आया, तो कितना मान आया, 5 9 3 और 3, 3395, और लास्ट में 3 जीरो लगा दोगे तो मेरे को चाहिए कितना, 36 चाहिए, तो लगभग लगभग यही तो आएगा 154। बाकी अगर आप जाओगे ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर चले जाएंगे। नेक्स्ट बताओगे, 2744 का घनमूल, तो ये भी कुछ पूछने की बात है। 2744 यानी कि किसकी 3 बार गुणा करें इनमें से कि 2744 आए, 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि 25 की 3 बार गुणा करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 25, तो निम्न में 81 81 निम्मा भाई 9 9 9, लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना, 4, तो ये भी नहीं होगा। 88 64 अट्ठा 512 आएगा, तो कितना बच गया, 14, यानी कि 14 गुणा के 14 गुणा के 14। मेरे को बस केवल लास्ट डिजिट से ही ये बात पता चल गई कि इसका मान 14 होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 1/1 प्लस के 1/1 प्लस 1/3 इसका मान कितना होगा, तो निकाल दो मेरे दोस्तों, थोड़ा लंबी चलाएंगे क्लास को ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो 1 प्लस के 1 बटे में, देखो यहां से इसको सोल्व कर लो, 1 प्लस में 1/3 क्या, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 1 बटे में 4 बटे में 3, ऐसे ही तो आएगा। ठीक है। तो अगर मेरे दोस्तों मैं ऐसे करूं, 1 प्लस में 1 बटे में, देखो 1 प्लस में 1 बटे में 4/3, तो 4/3 को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो 3/4 हो जाएगा। तो बचा कितना, 1 प्लस में 1 बटे में 1 प्लस 3/4 का मतलब 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4, और इस 7/4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस में 4/7,
तो 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। और 11/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 एकम 7 और 4 11, एक सही 4/7, एक सही 4/7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/3 गुणा के 1/4 माइनस के 1/6 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 1/5 प्लस का 3/5 प्लस 4/3 गुणा, स्पीड पकड़ लो, स्पीड है, ठीक है, माइनस 1/6 और गुणा के 2। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बोर्ड मास फॉर्मूला लगता है। बोर्ड मास में सबसे पहले गुणा वाले को खोलते हो आप, तो गुणा वाला देखो, एक तो ये जोड़ा बन रहा है गुणा वाला, और एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले इनको खोलो आप, तो 4 से तो 4 कट जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा, तो बचा कितना, इनको जोड़ लो आप, 1/5 प्लस के 3/5 कितना हो जाएगा, 4/5, और प्लस का निशान आया, यहाँ से मेरे पास 1 बचा, ये 3 बचा, यानी कि 1/3 बचा, माइनस का यहाँ से कितना बचा, 1/3, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, बचा कितना, 4/5 बच गया क्या, 4/5 आना चाहिए भाई इसका आंसर मेरे दोस्तों। गलत दे रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर, 4/5 आएगा मेरे दोस्तों, गलत दे दिया भाई इसने तो। ठीक है, हो सकता है या तो प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो, बुक के अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है ये, या तो बुक में ही गलत हो या क्वेश्चन ही गलत पूछा गया हो, लेकिन जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है उस हिसाब से इसका आंसर 4/5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 287 गुणा 287 प्लस 269। देखो यहाँ पर दो ही मान नजर आ रहे हैं, एक 287 और 269, तो मैं मान लूंगा कि ए का मान तो है 287 और बी का मान है 269, तो रख दो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस के, यहाँ से मेरे पास बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 2ab। फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बना। और ए यहाँ पे क्या है 287, माइनस के बी यहाँ पे क्या 269, और इसका कर दो स्क्वायर, तो घटा दो मेरे दोस्तों, 287 में थे 269, तो आपके पास बच जाएगा 10 और 11 और 7 18, यानी कि 18 का स्क्वायर बचेगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बता दोगे, 489.1375। देखो मेरे दोस्तों 489 बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया, बहुत सारे तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन इसे आसान क्वेश्चन पेपर में आ ही नहीं सकता। कैसे, बोला गया कि सबसे नजदीक मान कितना होगा, नजदीक पूछा गया है। देखो सब नंबर पॉइंटों में दिए गए हैं, 489 पॉइंट है, तो निकटतम अगर पूछा है तो मैं 489 को 90 लिख लूंगा, इसके पास पास में जो भी मान है गुणा का दिया गया है। देखो यहाँ पे 0.0483 दिया गया, तो मैं 483 को 0.05 लिख लूंगा, इतना ही तो लिख लूंगा, क्योंकि निकटतम पूछा गया है। निकटतम निकाल दोगे, 1.9 1.9 है, तो 1.9 को लगभग लगभग 2 लिख लूंगा। ठीक है, तो ऊपर जब आप गुणा करोगे 0.5 की, 0.05 की जब 2 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1, बाद में बता दूंगा, पहले नीचे वाला देख लो, 0.0873, 0.0873। क्या मैं 0.08 को 0.9 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि निकटतम पूछा है भाई, तो इनके निकट निकट का मान लिख लोगे गुणा के। ये देखो 92 है, 92 है तो मैं 90 लिख लूंगा। ठीक है, 90 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने 92 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गुणा करने में थोड़ी तकलीफ होगी, गुणा का निशान लगा दो। यहाँ पे 99 है तो 99 को मैं 100 लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, 100 लिख लूंगा मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ से जब आप 0.5 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0.1 आएगा, और 0.1 की 490 से गुणा करोगे तो 0 से तो 0 ये कट जाएगा, मान आएगा 49, तो ऊपर तो कितना बच गया, 49 बच गया। कितना बच गया मेरे दोस्तों, 49 बच गया। नीचे फिर देखो कितना बचेगा, भाई ये 100 है और ये 0.9 है। ठीक है, ये 0.9 है, 100 की और 0.9 की जब आप गुणा करोगे, या आप इसकी गुणा कर लो, ये दशमलव हट जाएगा भाई, 90 की और 0.9 की गुणा करोगे, 0 कट जाएगा, 81 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना बचेगा, 8100 बचेगा। कितना बचेगा, 8100। ठीक है, तो 49/81 आया, तो इस दो जीरो को हटा दो, जीरो को हटा दो, पहली बात तो हमें पता चलेगी कि 2 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद जो भी नंबर होगा उसके बाद 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे, और एक ही ऑप्शन में दिया गया दशमलव के बाद 2 अंक, ऑप्शन नंबर थर्ड। नहीं तो आप भाग देकर देख लो, 49 को 81 से भाग दोगे तो जाएगा नहीं, जीरो पे जाएगा,
और फिर आप लगाओगे 81, छिक्के पर जाएगा, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, क्योंकि इसके आप जीरो लगाओगे ना तो 81 छिक्के पर चला जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे तो 0.06 इसका मान आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निकटतम मान बताना था और कुछ नहीं करना था। 175 का स्क्वायर माइनस के 75 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस के बी। यही तो है भाई। ए का मान कितना माना, 175, और बी का मान कितना माना, 75। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो 175 में से 75 घटा दो। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास आएगा 175 में 75 जोड़ दो। तो 175 में से 75 घटाओगे 100 आएगा, और गुणा के 175 में जब 75 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 25 जोड़ दिया 200 और 250 हो जाएगा। तो 250 की 100 से गुणा कर दोगे तो 25 के बाद 3 जीरो लगा दो। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 प्लस के इसका मान बताना है। देखो मैंने क्या बोला, पहले गुणे वाले को खोलते हो, 1/2। ये देखो पहले गुणा वाला है, इसको खोलना पड़ेगा, प्लस के 1/4 और माइनस के 1/2। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 4 2, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4 आएगा ऊपर, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस 1 आएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, तो माइनस के 4 आया। तो सोल्व कर लो इसको, 2 और 3 4। तो गलती तो नहीं कर ले कहीं पे। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 1/4। ओहो, ये तो गलती है भाई, सीधा ही जोड़ हमें दिख रहा है मेरे दोस्तों। भाई आप बताओगे, ये तो 1/2 है और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कट ही जाएंगे आंसर, ये 1/4 बच गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 0.01, तो 0.01 प्लस के 0.02, नीचे भी देखो नंबर दे दिए गए मेरे दोस्तों। क्या दे दिया गया, नंबर। अगर मैं ए का मान मानता हूं 0.1 है, और बी का मान मैं मानता हूं कितना है, 0.2 है। अगर मैं ये मान मानता हूं तो ऊपर मेरे पास बताओगे क्या बचेगा, ऊपर तो मेरे पास बचेगा ए का क्यूब गुणा के बी का क्यूब। ऐसे ही तो बचेगा, क्योंकि 0.1 की 3 बार गुणा की गई है। नीचे देखो ये भाई 0.222 ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है, 0.222 ऐसे है। तो अगर मैं इस ए की, ये जो ए मैंने 0.1 माना है, अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूं तो 0.2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलेंगे सर हाँ। तो नीचे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में ए का क्यूब, यानी कि मैंने यहां से 0.2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, और प्लस का निशान है यहाँ पे, सॉरी भाई प्लस का निशान है ये, यहाँ पे गलत लगा दिया हमने, ए के क्यूब प्लस के बी का क्यूब। ठीक है, तो फिर नीचे देखिए 0.04, तो मैंने बी का मान माना था 0.04, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 0.04 बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास आएगा 2 इंटू में बी का क्यूब। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा, ए का क्यूब प्लस के बी का क्यूब। नीचे क्या बचा, 2 इंटू में 2 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा, ए का क्यूब। यही तो बचा, तो इससे ये तो कट जाएगा। और मान कितना आया, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट बता दोगे, 9/2 माइनस के, पहले तो ब्रैकेट वाला खोलोगे, 9/2 माइनस के, देखो 2/3 प्लस के 5/2, इसका मान कितना होगा। तो पहले तो नीचे वाले का एलसीएम ले लोगे, 6 आ जाएगा। तो 6 आया तो 3 दूनी 6, 4 आया प्लस के 5 दिए 15 आ गया, 15 और 4 19, 19/6, 19 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही करोगे। तो 2 और 6 का फिर एलसीएम ले लो, 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6, और 2 तिया 6, 9 तिया 27 आएगा, 27 माइनस के 19, तो 19 और 8 27, यानी कि 8/6। तो 8/6 का मतलब 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4/3 का मतलब 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन